बेटा आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है मसल की कंट्रैक्शन का ऑल या नन रिस्पॉन्स है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मसल ने मुकम्मल तौर पे कंट्रैक्ट करना ही नहीं, तो कंट्रैक्शन ऑफ ईच मसल, हर मसल की जो कंट्रैक्शन है ये बेस करती है किसके ऊपर, कि कितने ऑल और नन प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है। मतलब क्या है, अगर तमाम के तमाम मसल फाइबर पार्टिसिपेट में कंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो मसल की कंट्रैक्शन होगी, और अगर चंद फाइबर हिस्सा लेंगे तो फिर मसल की कंट्रैक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बेटा इन्हिसार किस बात के ऊपर है कि मसल ने कंट्रैक्ट करना है तो आ रिस्पॉन्स है, अगर चंद फाइबर हिस्सा ले नहीं कंट्रैक्ट करना तो नॉन रिस्पॉन्स है। तो हम किसी हद तक ये बात कह सकते हैं कि ये जो कंट्रैक्शन की डिग्री है इसका इन्हिसार, डिग्री से मुराद किस हद तक कंट्रैक्ट करना है, ये डिपेंड करता है कि कितने मसल फाइबर या मसल सेल कंट्रैक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी। अब बात कर रहे थे कल भी हम कि एनर्जी जो एटीपी है वो कहाँ से आती है, जो मसल की कंट्रैक्शन के लिए चाहिए होती है। तो अब ये एनर्जी जो है कहते हैं एटीपी के मालिक्यूल से हासिल होती है। अब एटीपी का मालिक्यूल कैसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसके दर्ज झेल तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले ग्लूकोज की एरोबिक ब्रेकडाउन होती है, और ये ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, ग्लाइकोजन से। ये ग्लाइकोजन मसल सेल के सार्कोप्लाज्म में स्टोर होता है। जब ये एरोबिकली टूटेगा इससे CO2 बनेगी, वाटर बनेगा और 36 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकेगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसका एक और सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटीन है जिसका नाम क्रिएटिन फास्फेट है। जब ये टूटता है तो इससे क्रेटिनिन बनती है और उसके साथ ATP की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब मज़ीद डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की होगी तो फिर ये जो मसल की कंट्रैक्शन है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप उसका ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें ग्लूकोज का एक मालिक्यूल 2 मालिक्यूल पायरुविक एसिड में टूट जाता है। फिर वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड में मसल में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड यही जब अकुमुलेट करेगा मसल में तो मसल फटीग का बायस भी बनता है। अब ये लैक्टिक एसिड फिर कहाँ पे जाना है, इसका 1/5 फिर एरोबिकली टूटेगा और बकिया 4/5 को अगेन ग्लूकोज में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके बाद अब जब एक मसल काम करता है तो उसका एक्सरसाइज का, उसके ऊपर फैक्टर ऑफ एक्सरसाइज का क्या होता है मसल के ऊपर, जब एक मसल वर्क करेगा तो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन इटसेल्फ, यानी मसल के अंदर चेंजेस आएंगी। कौन सी चेंजेस होगी, सबसे पहली चीज होगी कि मसल का साइज ग्रो करेगा, उसकी स्ट्रेंथ ग्रो करेगी, मोर इफेक्टिव, और ये फटीग रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसमें थकावट नहीं होगी, थकावट के खिलाफ कुव्वत मुज़ाहमत पैदा। माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन नंबर, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने ATP प्रोवाइड करनी है इसलिए इसकी तादाद में भी इजाफा हो जाएगा। कैपिलरी ग्रो करेंगी चूंकि इसने ब्लड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं। फाइबर्स में मायोग्लोबिन ज़्यादा बनेगी चूंकि इसने ऑक्सीजन को कैरी करके देना है। और कहते हैं कि ये स्पेशली कब होता है, जब हम एरोबिक एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग करते हैं तो उसके दौरान ये सारी चेंजेस आती हैं। एंड इफ़ कंप्लीट इमोबिलाइजेशन, अगर मसल मुकम्मल तौर पे मोबिलाइज हो जाए, काम करना छोड़ दे, तो ये मसल वीकनेस का बायस बनता है, जिससे सीवियर मस्कुलर एट्रोफी भी होती है, और ये एट्रोफी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप वॉइस मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं।